योग्यता भी इंपॉर्टेंट है। नेता तो राहुल गांधी भी है, लेकिन बात यह है कि योग्य नहीं, योग्यता आप अभी भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सबसे फेलियर अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया हो, मैंने फिर कहा जरूर भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा हारे हुए नेता हैं, लेकिन जो लोग इतिहास को जानते हैं वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत के इतिहास में अगर कोई नेता ने सबसे ज्यादा चुनाव हारा है तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। राहुल गांधी जी बहुत परिश्रमी व्यक्ति हैं, बहुत पुरुषार्थी हैं। हाँ, लेकिन आडवाणी जी को समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया गया विचारों को, और ये मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ही कर सकती थी। चुनाव के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी में है राहुल गांधी, पर इस बार पप्पू पास होगा या नहीं यह तो समय ही बताएगा। राहुल गांधी की योग्यता को लेकर जोरदार डिबेट सुनिए, जिसमें आशुतोष ने चाटुकारिता के चक्कर में राहुल गांधी की तुलना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से ही कर दी। तो दोहरे मापदंड हुए राखी, दोहरे मापदंड हुए। केंद्र में आप पूछते हैं बताइए मोदी के सामने कौन, राज्य में आप कहते हैं कि नहीं हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास बहुत सारे नेता हैं। दोहरे मापदंड नहीं हुए। हमारे पास बहुत सारे योग्य नेता हैं जो सभी केपेबल हैं मुख्यमंत्री बनने के। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारे नेता हैं, योग्यता भी इंपॉर्टेंट है। नेता तो राहुल गांधी भी है, लेकिन बात यह है कि योग्य नहीं, योग्यता की बात हो रही है। तो योग्यता के अगर क्राइटेरिया पे अगर देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। आप अभी भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नहीं, गंभीरता से देखिए, ऐसे जबकि आपने तीनों विश्लेषकों का विश्लेषण सुना राखी, सबका यह कहना है भारत जोड़ो यात्रा में जमीन पर उतरने के बाद राहुल की छवि बदली है। यह स्वागत योग्य कदम है। सबसे फेलियर अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया हो, मैंने फिर कहा लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है। मैं बहुत सम्मान के साथ कहूंगी कि वो जो भी यात्रा निकाले वो निकाले, लेकिन जिस तरह से अभी आपने देखिए मार्च में जाकर के बाहर, हिंदुस्तान से बाहर जाकर के हमारे देश के बारे में जिस तरह की बात की, किस तरह से वो धारा 377 के हमेशा अगेंस्ट है, जिस तरह की बातचीत की जाती है, मुझे लगता है और मैच्योरनेस आनी बाकी है। मैं समझ गया और इसीलिए उनसे हमें राखी, मैं समझ गया आपने जो प्लान बना के रखा है कि राहुल जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आएंगे आचार्य जी, तो राखी ने इशारा कर दिया उनके पास कौन कौन से मुद्दे हैं राहुल को घेरने के लिए। 2009 के चुनाव के ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए गहन निराशा के वक्त थे। उस वक्त अगर कोई कहता कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में बहुमत के साथ आएगी तो लोग उसके ऊपर हंसते और शायद उनका मजाक उड़ाते। तो राजनीति में कल क्या हो जाएगा इसका कोई उदाहरण नहीं है, इसके बारे में कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं कर सकता। आज जरूर भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा हारे हुए नेता हैं, लेकिन जो लोग इतिहास को जानते हैं वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत के इतिहास में अगर कोई नेता ने सबसे ज्यादा चुनाव हारा है तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। 1952 में भारतीय जनता पार्टी को 6% वोट मिला था और 1984 में भारतीय जनता पार्टी को 7.5% वोट मिला था। और 1989 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य के किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी, जनसंघ की नहीं बन पाई। तो क्या यह मान लिया जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी देश के सबसे नकारे नेताओं में से थे? मुझे लगता है ये आकलन करने के पहले हमें 10 बार सोचना कि हम क्या बोल रहे हैं, कहां पे बोल रहे हैं और किस तरीके से बोल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जाएंगे, हारने के बावजूद भी। अच्छा आशुतोष, इस आधार पे कि राहुल गांधी 2014 का चुनाव हार गए, 2019 का चुनाव हार गए, इसलिए राहुल गांधी नाकारे हैं, इनको फेंक दिया जाए, मुझे लगता है ये इस तरीके से बहस होती नहीं है। हकीकत ये है कि नई कांग्रेस की जरूरत है। जो पुरानी कांग्रेस थी उसने अपना वक्त पूरा कर लिया है, अब कांग्रेस को नए सिरे से नई ऊर्जा की जरूरत है। आप आशुतोष, आप अटल बिहारी वाजपेयी से राहुल गांधी की तुलना, आडवाणी जी से तुलना गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब वो हारे थे और हारते थे उस समय वो कुछ नहीं थे। उस समय 84 में तो 2 सीटें आई थी, लेकिन उसके बाद जब वो मजबूत होते गए, उसके बाद बीजेपी आज कहां है उनका ग्राफ देख लीजिए। और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का ग्राफ गिरकर कहां 52 से 44 पर आ गया। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी वहां पर है, वो 1925 से उसकी तैयारी कर रही थी, लगभग 90 साल उसको लगे। तो हम लोग भूल जाते हैं ये आज की सरकार, बीजेपी की सरकार में मानता नहीं, मैं आरएसएस की सरकार मानता। 1925 में बनी, तो 1952 में जनसंघ का गठन हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और पहली सरकार कब बनी उनकी? 1990 में राजस्थान के अंदर भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी थी बीजेपी जनसंघ की। तो ये जो बीजेपी के 1952 से लेकर 90 तक की यात्रा थी, बेकार यात्रा थी। जितने नेता लगे थे सब बेकार यात्रा थी। राजनीति ऐसे होती नहीं है। सामाजिक बदलाव और राजनीतिक चेतना के अंदर परिष्कार, इसको करने में वक्त लगता है। ओके। तो अगर कांग्रेस पार्टी अपने पुराने ढर्रे पर चलेगी तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। ओके, राखी राठौर एक कमेंट कर रही है, राखी कमेंट कर रही है, फिर आचार्य जी के पास जा रहा हूं। आचार्य जी स्टूडियो में पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी, अच्छा आशुतोष कंप्लीट करिए। राखी एक सेकंड राखी, में वक्त लगेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके की कोशिश है जैसे कि लंदन के अंदर जब टोरी पार्टी थी, 17 साल तक लेबर पार्टी बाहर थी, अंत में टोनी ब्लेयर ने उस लेबर पार्टी को रीइन्वेंट किया।
तो आज कांग्रेस री इन्वेंशन के दौर से गुजर रही। ओके इसमें हो सकता है 2024 का चुनाव फिर बुरी तरीके से हार जाए। ओके लेकिन अगर वो पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो शायद फिर कभी वापस नहीं आ ओके पाएंगे। राखी बोलिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी हारते थे, अडवाणी जी भी हारते थे, आशुतोष कह रहे हैं। उसका जवाब आपने मानव दे दिया और आपने समझ लिया था मैं क्या बात कर रही हूँ। उस एरा की और इस एरा की बात हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम उस यूपीए गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यूपीए के साथ कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं जिसने 10 साल राज किया और पूर्ण बहुमत के साथ राज किया। लेकिन यात्राओं की बात जब कहते हैं, और हमने देखो ऐसे शब्दों का प्रयोग, आशुतोष जी मैं माफी चाहूंगी लेकिन मैं नहीं करती हूँ कि उखाड़ के फेंक दे, गला काट दे, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ यात्रा करना हर एक का काम है, लेकिन ऐसी यात्राएं आप इन यात्राओं को महात्मा गांधी की यात्राओं से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं जहां पर उन्होंने कहा हो कि जो हमारा देश है वो एक कंफ्यूज नेशन है। उन्होंने जॉर्ज पुनैया से मुलाकात की लेकिन फादर जोसेफ से मिलने का समय नहीं मिला। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के साथ काम किया जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे डाउट क्रिएट किया। उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग के विशेषण वाले नौजवान कन्हैया कुमार के साथ काम किया। तो इस तरह के जब काम करते हैं, उदय कुमार तमिलनाडु में जिस तरह से तमिल प्रदेश की बात करते, तो इस तरह की बातें उन यात्राओं में नहीं हो सकती थी। इसीलिए दोनों यात्राएं, ये यात्राएं कंपैरेबल नहीं है मानव। कि परिस्थितियां, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो राहुल गांधी जी का जो पुरुषार्थ है उसमें कोई कमी नहीं है। मुझे नहीं दिखता कि अभी रामकृपाल जी को सुन रहा था मैं, राहुल गांधी जी बहुत परिश्रमी व्यक्ति हैं, बहुत पुरुषार्थी हैं। तो राहुल गांधी जी जो यात्रा उन्होंने की और जो यात्रा करने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी के पुरुषार्थ में, उनके परिश्रम में कोई कमियां हैं। लेकिन परिस्थितियां क्या हैं? जब कभी भी हम इतिहास की बात करते हैं, पंडित नेहरू का ज़माना हो, इंदिरा जी का ज़माना हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का हो, लाल कृष्ण आडवाणी का हो, तो सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो आज की जो परिस्थिति है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो बीजेपी है, इस बीजेपी की कल्पना यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आडवाणी जी और अटल बिहारी जी की बीजेपी से हम करेंगे तो गलत है। वो बीजेपी जो थी वो बीजेपी दूसरी थी, हालांकि उस बीजेपी का भी विरोध था। रामकृपाल सिंह जी बताएंगे पुराना दौर, जरूर बताएंगे। मुझे याद है नवभारत टाइम्स में एडिटर हुआ करते थे, हम लोग मिलने जाया करते थे इनसे, एक हम रिक्वेस्ट करते थे ये जरा नेशनल पेज पे छप जाए हमारा। तो उस जमाने के हम लोग इनको देखते, तो आडवाणी जी सबसे ज्यादा पोलराइजिंग आज थे, लेकिन कम्युनल थे। हाँ, लेकिन आडवाणी जी को समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया गया बेचारों को, और ये मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ही कर सकती थी, और कोई नहीं कर सकता था भाजपा में। मैं फिर से कहूंगा, तो ये सहूलियत युग के बदला हिसाब से आपने चुन लिया इसको। नहीं, आपको आडवाणी जी से बड़ी हमदर्दी हो रही है, वाजपेयी जी से अचानक बड़ी हमदर्दी लोगों को होने लगी। तो क्यों ना हो? उस टाइम उन्हीं वाजपेयी और आडवाणी जी को बोलते थे, बताइए देखिए पूरे देश को बांट दिया, मस्जिद गिरा दी। आपके सवाल का जवाब मानक ये है, पंडित नेहरू से बड़ी हमदर्दी थी लोगों को, लेकिन राहुल गांधी से उतनी चिढ़ है तो उसी परिवार के। आपने कहा वो बीजेपी अलग थी, ये बीजेपी अलग है, और कांग्रेस वही है, वो कांग्रेस नहीं है। नॉट एट ऑल, कांग्रेस भी बदली है ना? बिल्कुल बदली है, क्यों नहीं बदलेगी? वो कांग्रेस जो थी वो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, फिर बीच में इंदिरा गांधी की कांग्रेस बनी, फिर बीच में सोनिया जी की कांग्रेस बनी, आज खड़गे जी की कांग्रेस है, आज दलित शोषित वंचित नेता की कांग्रेस है। कांग्रेस में बदलाव बड़ा अच्छा हुआ है, बीजेपी में बदलाव बड़ा खराब हुआ है। आप ये कहना चाहते हैं? अच्छा हो या बुरा, इसका एनालिसिस, इसका विश्लेषण आगे होगा, लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थितियां मैं उन पर बात कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ अपनी बात को खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूं मानक जी कि अगर भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू होता है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो यात्रा चलती है, तो उसका प्रभाव भारत की राजनीति पे पड़ेगा, सकारात्मक पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली फायदा कांग्रेस को मिलेगा। राजस्थान बदला जा सकता है, और राजस्थान में जो रवायत है 5 साल तुम, 5 साल हम, 5 साल तुम, 5 साल हम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार राजस्थान में ये रवायत बदलेगी। हाँ, ऐसा लग रहा है। मतलब गहलोत जी के नेतृत्व में? नहीं तो गहलोत जी और सचिन पायलट के लिए आप तो कहते थे सचिन पायलट को बना दो वरना नुकसान होगा। नहीं तो मैं तो कहता था कि नुकसान होगा, तो उतना नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन अब जब मिल गए तो फायदा भी होगा। इसमें क्या है, गहलोत और सचिन पायलट कोई दुश्मन थोड़ा ही है। जैसे बीजेपी में भी बहुत से धड़े हैं, तो राजनीति में धड़ा होना स्वाभाविक है। सुर बदल गए? नहीं, सुर नहीं बदले भाई। आचार्य जी कह रहे हैं अब देखिए समझौता हो गया, अशोक गहलोत और सचिन। अशोक गहलोत वर्तमान है, सचिन पायलट भविष्य। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा फिर से निकालने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत गुजरात के पोरबंदर से हो सकती है, जबकि यह त्रिपुरा से अगरतला तक चलेगी। इस यात्रा का अहम हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी बीतेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी को कवर करने के लिए खास रणनीति बनाई गई है।
इस दौरान राहुल गांधी के साथ अखिलेश और जयंत चौधरी भी नजर आ सकते हैं। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों को यात्रा में कवर किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी, जिसमें 3500 से ज्यादा किलोमीटर की पद यात्रा की गई थी। इसमें यूपी में चंद दिन ही बिताए थे। यात्रा के दूसरे फेज में राहुल गांधी यूपी पहुंचेंगे, तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबड़ी समेत कई अन्य दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। इस यात्रा की शुरुआत 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर से हो सकती है। सूत्रों की माने तो राहुल के भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में इंडिया गठबंधन के कई अहम दल के नेता भी दिखाई दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी राहुल गांधी की यात्रा को ज्वाइन कर सकते हैं। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिमी यूपी की सीटों पर आरएलडी और सपा गठबंधन की नजरें हैं और उम्मीद है कि यहां पर वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सहारनपुर, बागपत, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, देवरिया, महाराजगंज, गाजीपुर, आजमगढ़ और कुशीनगर में वोटों को इंडिया गठबंधन के पक्ष में कर सकते हैं। ऐसे में इन जिलों से यात्रा निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी में एक बार फिर से एक साथ दिखाई देंगे। यह पहली बार नहीं हो रहा है। दरअसल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। हालांकि तब दोनों ही दलों की बुरी तरह से हार हुई थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। उस समय अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया था। राहुल और अखिलेश को आगे करते हुए टैगलाइन भी दी थी, यूपी को ये सब पसंद है। तब सपा को महज 47 सीटें ही मिली, जबकि कांग्रेस 7 सीटें ही जीत पाई थी। इसके बाद अखिलेश ने आगे से कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने की बात कही थी, लेकिन पिछले विपक्षी गठबंधन इंडिया के बनने के बाद फिर से यूपी में कांग्रेस, आरएलडी और सपा के अलायंस की बात की चर्चा हो रही है।